हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डोंग टिंग यूजी को प्रपोज करती है और उसे बोलती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर यूजी भी डोंग टिंग को लाइक करता है, तो वो उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यानर अपना बैग पैक कर रही होती है और वो फैंग फैमिली के घर से भागने की सोचती है, क्योंकि डोंग टिंग उसकी असलियत पूरे फैंग फैमिली को बता देगी, इसलिए वो आधी रात को वहां से भाग जाती है। उसके बाद यहाँ पर जब वो भागती है तो डोंग टिंग यूजी को ये चीज दिखाती है, तो यूजी उसे बोलता है कि डोंग टिंग मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पर डोंग टिंग बोलती है, मुझे पता था कि यानर इस घर से भाग जाएगी, अगर मैं उसे छोटी सी भी धमकी दूंगी तो मेरे पास तो कोई एविडेंस था ही नहीं कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊं। मेरे पास जो एविडेंस था वो भी टूट चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यानर को डराऊंगी तो वो अपने आप ही अपना सच्चाई सबको बता देगी। अगर मैं चुप रहती तो हो सकता है कि वो ये इल्जाम भी लगा देती कि मेरे डैड ने जो ब्रेसलेट दिया है वो मैंने ही उससे चुराया है। इस तरह से अगर वो बोलती तो मेरे पास कुछ प्रूफ भी नहीं होता कुछ साबित करने को, इसलिए मैंने उसे बस थोड़ा सा डराया और उसने अपना रंग दिखा दिया। तो यहाँ पर यूजी उसे बोलता है, डोंग टिंग तुम एक बहुत ही ब्रेव और स्मार्ट गर्ल हो और थैंक यू जो तुम मेरे पास वापस आ गई और तुमने अपनी सच्चाई मुझे बताई। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है फैंग फैमिली में सभी कोई साथ में बैठते हैं और फैंग की मॉम को डोंग टिंग वो ब्रेसलेट दिखाती है। डोंग टिंग फैंग की मॉम को बोलती है कि आप ये ब्रेसलेट देखिए, आपको ये ब्रेसलेट देखकर सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे डैड ने फैंग फैमिली को ये ब्रेसलेट एज ए गिफ्ट दिया था और मरने से पहले मेरे डैड ने मुझे ये दिया था और कहा था कि ये फैंग फैमिली में जाकर के दे देने, और मुझे ये ब्रेसलेट मिस्टर फैंग के कमरे में मिली। आप उनसे ये पूछ सकते हैं मेरी असलियत मैं कौन हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो यहाँ पर फैंग जो रहता है वो बहुत गुस्से में रहता है, क्योंकि वो तो डोंग टिंग को लाइक करता है और डोंग टिंग यूजी को लाइक करती है, इसलिए वो गुस्से में रहता है। उसके बाद यहाँ पर फैंग कुछ नहीं बोलता, तो यहाँ पर फैंग की मॉम समझ जाती है कि डोंग टिंग सच कह रही है। तभी यहाँ पर सभी कोई यानर को लेकर आते हैं। तभी यहाँ पर डोंग टिंग उसे बोलती है, यानर तुम आधी रात को इस घर को छोड़कर क्यों भाग रही थी। उसके बाद यूजी बोलता है कि यानर अगर तुम दोषी नहीं हो तो तुम भाग क्यों रही थी, जवाब दो हमें। तो यहाँ पर यानर उसे बोलती है कि मिस्टर यूजी आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो अब आप मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, आप कितने हार्टलेस हो, आपके पास तो दिल ही नहीं। तो यहाँ पर यूजी उसे बोलता है, तुमने हम सबसे झूठ बोला है, एज अ फियांसे मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने दिनों से इस फैंग फैमिली को धोखा दे रही हो। तो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊं। तो यहाँ पर यानर बोलती है, हाँ ये सच है कि मैंने आपकी फैमिली से झूठ बोला कि मैं डोंग टिंग हूँ, बट मैं भी डोंग फैमिली की ही बेटी हूँ और मैंने आपके फैमिली की इतने दिनों से सेवा की है। अगर मैंने थोड़ा झूठ बोल ही दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया, और वैसे भी डोंग टिंग को पता था कि ये कौन है, स्टिल इसने गवर्नर को सिड्यूस किया। ये तो आपके पास भी डायरेक्ट आ सकती थी और इसने तो आपके अंकल के साथ एक रात भी गुजारी है। ये सब चीज वो यूजी को बोलती है, क्योंकि यूजी का अंकल जो है वो फैंग रहता है। उसके बाद वो बोलती है कि आपको पता है कि डोंग टिंग कैसी लड़की है, उसने आपके अंकल के साथ रात गुजारी है, फिर भी आप उसे अपनी वुमेन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर डोंग टिंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यानर अपना मुंह बंद करो, ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, और ये गलती किसकी है, ये गलती तो तुम्हारी ही है ना, तुमने ही झूठ बोला कि तुम डोंग टिंग हो, इसके वजह से ये सब हुआ। उसके बाद यानर बोलती है, डोंग टिंग ने दिन रात गवर्नर के बेड पर गुजारी है और इनफैक्ट पूरे पब्लिक को पता चल चुका है कि मिस्टर फैंग की होने वाली वुमेन है, तो फिर भी आप इस लड़की को अपनाना चाहते हैं। ये लड़की बहुत ही मीन है, आप दोनों ही अंकल और भतीजा एक ही लड़की के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पर फैंग गुस्सा हो जाता है और उसे बंदूक दिखाता है। तभी डोंग टिंग बीच में आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर फैंग ऐसा मत करिए, मुझे पता है कि यानर गलत है बट आप उसे मार नहीं सकते, आखिर डोंग फैमिली में यानर के अलावा और मेरा कोई नहीं है। उसके बाद वो फैंग की मॉम को बोलती है, आप प्लीज यानर की जान बख्श दीजिए और इसे आज से एक मेड के रूम में रख लीजिए, इसे प्लीज जेल मत भेजिएगा। तो यहाँ पर फैंग की मॉम बोलती है अपने हाउसमेट्स को कि यानर को यहाँ से ले जाओ और डोंग का सारा सामान मेड वाले रूम से निकाल कर हमारे ईस्ट रूम में रख दो। उसके बाद यहाँ पर यूजी अपनी ग्रैंडमा को बोलता है कि ग्रैंडमा
अब जब कुछ सही हो ही चुका है और सबको सच्चाई पता चल चुकी है, तो क्यों ना आप एक अच्छे से मुहूर्त देखकर हमारे एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर दे, और इससे सभी को पता भी चल जाएगा कि आखिर डोंगटिंग कौन है। यूजी की ग्रैंडमा बोलती है कि सब कोई बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तुम लोग आराम करो, अभी ये सही वक्त नहीं है एंगेजमेंट की बात करने की, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो डोंगटिंग को बोलती है, डोंगटिंग तुम चिंता मत करो, अब जब तुम्हारी आइडेंटिटी हमें पता चल गई है तो इस घर में तुम्हारे साथ कोई भी गलत तरीके से बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पर फैंग बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि वो डोंग को लाइक करता है। इस गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी उसका सिपाही आकर के उसे रोकता और बोलता है कि बॉस, इतना ज्यादा मत पीजिए, आप उस जैसी लड़की के लिए अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने उसके लिए इतना कुछ किया, बट बदले में उसने आपके लिए क्या किया? वो तो दूसरे आदमी से शादी करने जा रही है। फैंग बोलता है कि मेरी वाइन मुझे वापस करो। तो यहाँ पर उसका सिपाही नहीं सुनता और बोलता है कि जिस दिन से आपको पता चला था कि डोंग फैमिली बर्बाद हो रही है, आपने तब से डोंग फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बिना कुछ सोचे समझे डोंग फैमिली की मदद करने के लिए चले गए, और रास्ते में आपको कुछ गुंडों ने मारा भी था। आपने उस लड़की के लिए इतना कुछ सहा, और अब देखिए उसने आपके साथ क्या किया। मैं जा रहा हूँ उस लड़की से बात करने के लिए, मैं उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि वो कितने स्टूपिड है, और मैं उसे बताऊंगा कि वो गलत कर रही है। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। तो यहाँ पर फैंग बोलता है कि रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। तभी यहाँ पर फैंग डोंगटिंग के पास जाता है, और चूंकि वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में रहता है तो वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तो यहाँ पर डोंगटिंग उसे रोकती है और बोलती है, क्या तुम्हें अपने रेपुटेशन का फर्क नहीं पड़ता? कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ, मैं तुम्हारे भतीजे की होने वाली वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर फैंग उसे बोलता है, तुमने बिना सोचे समझे पूरे घर को अपनी सच्चाई बता दी, आखिर तुम बनना क्या चाहती हो बताओ? इस घर की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो या फिर अपनी आइडेंटिटी कायम रखना चाहती हो मिस डोंग का? तो यहाँ पर डोंग बोलती है कि मैं दोनों ही बनना चाहती हूँ, और अब आप यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर फैंग उसे बोलता है, मैं तुम्हारा एंगेजमेंट नहीं होने दूंगा, मैं इस एंगेजमेंट के खिलाफ हूँ। तो डोंगटिंग बोलती है कि बट क्यों? तो फैंग बोलता है, वैसे भी पूरे फैमिली मेंबर्स को पता है कि तुम मेरी वुमेन हो, और एक लड़की दो मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ एक रात भी गुजारी है, तो वैसे भी अगर लीगली देखा जाए तो ये एंगेजमेंट नहीं हो सकता। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।